देखो दोस्तों, ये है दिल्ली मोर्चे का रंग वक्खो वखरे। अंबानी अडानी का यार है, जमीन हमारा, कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी, दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार पुलिस तो आगे करती है, जब तक जेल में चला रहेगा तो दोस्तों, ये काफ़ी साड़ियाँ भैणां ने, महिलावां ने कित्थों कित्थों आए ने ते आपां महाराष्ट्र तो आए ने। आपां करदे हां गलबात ते वक्खो वक्खर बैनर जिहड़े किसान अंदोलन चलाएंगे, किसानों का पूरा दाम दिलाएंगे, लोक संघर्ष मोर्चा। सो आपां करदे हां गलबात। हाँ जी आपां गलबात करदे हां। हाँ जी सत श्री अकाल जी। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। जिस तरह से सरकार ने धोखाधड़ी में ये कृषि कानून बनाया है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए शाहजहाँपुर बॉर्डर पर 15 तारीख से 600 बहनें और 400 किसान भाई आए हैं। और आज हम यहाँ पर ठिकरी बॉर्डर पर हमारी एकता बताने के लिए आए हैं। सरकार जो बता रही है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा का ये आंदोलन है, ये बात झूठ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हर किसान की ये बात है, ये आंदोलन है। ये बात ज़रूर है कि पंजाब और हरियाणा के भाई और बहनों ने इसकी अगुवाई की, इसका नेतृत्व किया और इसका हमें अभिमान है। पर ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है और हम ये बताने के लिए सरकार को आए हैं। बहनें इसलिए भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि महिलाओं को आंदोलन में नहीं आना चाहिए, हम उसका निषेध करते हैं। हम बताते हैं कि हम लोग संविधान में बराबर के हकदार हैं। किसानी में महिलाएं भी उतनी ही काम करती है जितने कि भाई करते हैं, और इसलिए हमारी एकता है और इसके साथ ये लड़ना के लिए यहाँ पर आए हैं। कल हमारे संगठन के 300 भाई बहन गुजरात से आ रहे हैं, ये बताने के लिए मोदी को कि मोदी, तू जो गुजरात वाइब्रेंट कहता है ये झूठी बात है। गुजरात का किसान भी उतना ही दुखी है जितना कि हरियाणा पंजाब का किसान, जितना कि महाराष्ट्र के किसान। ये हमारी एकता है। जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे हम आदिवासी हो, चाहे हम सिख हो, चाहे हम ईसाई हो, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम जैन हो। हमारा एक ही धर्म है, वो है किसानी, और इसके साथ हम लड़ेंगे। जो 26 तरीक की तैयारियां ने चल रही हैं, जनवरी दियां परेड होगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए? देखिए, 26 जनवरी का परेड हमारे लिए एक ऐतिहासिक बात है। इस देश में जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था हर वक्त, पर कभी भी किसान कृषि संस्कृति इस देश में दिखाई नहीं गई थी। हम लोग इस देश में जवान उस तरफ परेड करेगा और इस देश का किसान भी दिल्ली के अंदर आकर परेड करेगा। एक तरफ अपने अपने संगठन का झंडा और दूसरे तरफ तिरंगा, एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में संविधान, और मन में जनगण का गान गाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारी कृषि संस्कृति दिखाते हुए करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि आज जय जवान के साथ सही में गणतंत्र के लिए गण का राज वाला किसान आया है और उस किसान को न्याय करना होगा शांति से। हमें कोई भी हड़बड़ाहट नहीं है, हमारे तरफ से कोई भी हिंसा नहीं होगी, किसी भी प्रकार का। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। हम शांति से चलेंगे, न्यायपूर्ण तरीके से चलेंगे और पूरे देश को नहीं, दुनिया को दिखा देंगे। दुनिया के लोग, मैं सभी युवा बहनों और भाइयों को कहना चाहती हूँ, युवा साथियों को कहना चाहती हूँ कि देश की नहीं, दुनिया की नज़र हमारे तरफ है और हमको ये दिखा देना है कि अगली बार सरकार को मजबूर होना पड़ेगा जवान के साथ किसान को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन परेड में शामिल करने के लिए। और कोई भी कानून उसके खिलाफ बनाने के वक्त उसके मन में डर पैदा हो, ये हम लोग अहिंसात्मक तरीके से संविधान को मानते हुए करेंगे और हम शांति से करें। एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में हमारे संगठन का झंडा लेकर चले और नारे देते हुए इन कानून को रद्द करने की लड़ाई लड़ें। और देखिए, पहले कभी नहीं होगा और आगे से भी कहीं नहीं होगा। जो इस धरती पर इतिहास बन रहा है, सभी धर्मों के, सभी स्टेटों के, पूरे भारत के लोग हैं जो वहाँ पे जुट रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, आप अपना जो प्यार बता रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आपको कैसे लगता है? देखिए, हमने तो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं देखा, हमने भगत सिंह जी की शहादत नहीं देखी, वो सुनी है। हमने यहाँ इस देश में जितने भी शहादतें दी गई वो हमने सिर्फ सुनी है। आज हम लोग ये स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में
राजकीय, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का आंदोलन देख रहे हैं। इतना ऐतिहासिक आंदोलन 60 दिनों से शांति से चल रहा है। कल 60 दिन पूरे हो जाएंगे 26 जनवरी को। शांति से चल रहा है। लाखों लोग अनेक प्रकार की विविधता लेकर, भाषा, अभी मेरी बहनें जो भाषा बोलेंगी आदिवासी भिली भाषा, वो पंजाब की भाई बहन नहीं समझ पाएंगे, पर हाँ दिल का रिश्ता समझेंगे। हमारी एक दूसरे की लड़ाई का क्या बात है और किस लिए आए ये समझेंगे। ये सबसे बड़ी बात है और इसलिए इस ऐतिहासिक आंदोलन को हम लोग जीना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए हिटलरशाही कितनी भी करे, पर हिटलर का भी अंत हुआ, मुसोलिनी का भी अंत हुआ था। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जनता जीतती तो इस देश में गणतंत्र है, जीतता तो इस देश में लोकशाही है, समाजवाद है। ये बात सरकार को भी ध्यान में रखनी चाहिए और सबसे ऊपर जनता होती है। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है, अगर संसद तुम्हारी होगी तो सड़क हमारी है। इस नारे के साथ हम लोग गणतंत्र करेंगे और ये ऐतिहासिक गणतंत्र होगा और ऐतिहासिक आंदोलन है जिसमें कि ना वेशभूषा, हम लोग कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग सब एक है और कोचीन से गुवाहाटी तक हमारी सब लड़ाई एक है। इस लड़ाई को हम लोग 26 जनवरी को अलग अलग झांकियाँ बनाई जा रही है। शाहजहाँपुर बॉर्डर में हम लोग 29 राज्यों की झांकी बन रहे हैं जिसमें अलग अलग कृषि परंपरा दिखाई जाएगी और इस परंपरा से हम लोग हमारी लड़ाई और मजबूत करेंगे जी। और एक ये बताइए, जो हेमा मालिनी है ना, हाँ पानी दे दे, जो सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, हेमा मालिनी है, वो बोल रही है आपके महलों में बैठकर कि जो वहाँ धरने पे बैठे हैं लोग, उनको तो मुद्दे का ही पता नहीं कि क्यों आए हैं। उसको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो हम तो कोई हेमा मालिनी को प्यार नहीं करते, हमारे महिलाओं को तो मालूम भी नहीं कौन है हेमा मालिनी। एक तो पहली बात यह है कि ये पैसे लेके हीरो बने हैं। हमारे असली हीरो तो इस देश में भगत सिंह है, चंद्रशेखर जी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले है, झलकारी देवी है। तो ये हमारे असली हीरो है। इसलिए जो लोग चुनाव में इसलिए आते हैं कि उनके अपने पैसों को, इनको एक नंबर के पैसों को, इनको काला धन सफ़ेद करवाना लेना होता है, इसलिए ये लोग आते हैं। इनको हम लोग कोई एक 91 साल की महिला आई है, आदिवासी महिला है, हमारा चैलेंज है उसके सामने बैठ जाए हेमा मालिनी और बात कर ले कानून पर। उसको ज़्यादा मालूम है कि हमारी उस बहन को ज़्यादा मालूम है, तो ये चैलेंज है हमारा। वहाँ बैठ के तो कोई कुछ भी बोल लेगा। मोदी आए दिन झूठ बोलता है, उसको क्या करेंगे हम लोग? तो इसलिए इनके हाथ में सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग करके ये इस तरह से बोलेंगे और इनके हाथ में मीडिया भी है, गोदी मीडिया भी इनके हाथ में है और इसलिए इस मीडिया से ये भ्रम फैलाते, लोगों के अंदर झूठे आरोप करते। हमारा कहना है आमने सामने आ जाए, हम चर्चा करेंगे और हमारी वो बहनें चर्चा करेंगी जो कि हमारे नेताओं में भी नहीं आती, जो हमारे साथ लड़ाई में आई है, वो आपसे चर्चा करेंगी और आपको बताएंगी कानून के क्या ये है। ये हमारा चैलेंज है हेमा मालिनी को भी। बिल्कुल जी, जो आपने बोला है ना कि हम नहीं जानते, हम उसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल आपकी बात सही है। क्योंकि जो हमारे पंजाब के या और जवान थे ना, आज जो वहाँ पे बैठे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमने ना तो भगत सिंह पढ़ा, सिर्फ एक भगत सिंह का जो पिस्तौल वाली फ़ोटो है वो तो दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जो किताब का पन्ना मोड़ के गए थे कि इसको आगे पढ़ना, वो नहीं पढ़ा। ये सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि हम उन योद्धों को याद नहीं किया, उनका जो लिखा था उनको पढ़ा नहीं है। की लड़ाई शस्त्र की नहीं थी, ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से इस अंग्रेज सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाया था, उन्होंने धमाका किया था और वो भाग नहीं गए थे, वहीं पे खड़े रहे थे। इसलिए उनकी एक अपनी लड़ाई, कभी भी वो लोग उसको, उन्होंने शस्त्र को कभी भी उन्होंने अपना हथियार नहीं माना था। उन्होंने अपनी क्रांति, जो जनता से उठेगा तंत्र, उसी को माना था और हमको वही ध्यान में रखना चाहिए। हमारे पास अगर लठ है तो उनके पास बंदूक है, हमारे पास बंदूक है तो उनके पास AK-56 है, हमारे पास AK-56 होगी तो उनके पास तोप होगी। इसलिए हम लोग उनसे हथियार से नहीं लड़ सकते, हमारी आवाज़ से, हमारी एकता से और हमारे संविधान को हाथ में लेकर हम लोग अहिंसात्मक लड़ाई बड़े लट कर लड़ेंगे, उसी से हम जीत सकते हैं। ये हम लोग जानते हैं और 60 दिन से हमने ये दिखा दिया है और ये हम दिखाते रहेंगे और ये लड़ाई अहिंसात्मक रूप से होगी और बड़ी तेज होगी और बड़े शिद्दत से लड़ी जाएगी और जीतेंगे ज़रूर। धन्यवाद जी, बहुत थैंक यू।